गौतम बुद्ध, जिन्हें सिद्धार्थ गौतम के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व में वर्तमान नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। उन्होंने अपनी शिक्षा, आत्मज्ञान और साधना के माध्यम से बुद्धत्व की प्राप्ति की, जो बाद में दुनिया भर में बौद्ध धर्म के रूप में प्रसिद्ध हुआ। गौतम बुद्ध का जीवन एक प्रेरणादायक कहानी है जो शांति, करुणा और अहिंसा का संदेश देता है। उनके विचारों और सिद्धांतों ने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में गहरी छाप छोड़ी है। गौतम बुद्ध का जन्म एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम राजा शुद्धोधन और माता का नाम महामाया था। सिद्धार्थ के जन्म के समय एक भविष्यवाणी की गई थी कि वे या तो एक महान राजा बनेंगे या एक महान सन्यासी। यह सुनकर राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को जीवन की कठिनाइयों और दुखों से दूर रखा और उन्हें ऐश्वर्यपूर्ण जीवन प्रदान किया ताकि वे सांसारिक जीवन से संतुष्ट रहें। सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा नाम की राजकुमारी से हुआ था और उनका एक पुत्र भी था जिसका नाम राहुल था। राजमहल में उनका जीवन बहुत ही आरामदायक था। राजा ने हर संभव प्रयास किया कि सिद्धार्थ को दुख और पीड़ा की अनुभूति न हो। लेकिन एक दिन जब वे महल के बाहर निकले तो उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति, एक रोगी, एक मृत व्यक्ति और एक सन्यासी को देखा। इन चार दृश्यों ने उनके मन में गहरी जिज्ञासा और विचार उत्पन्न किए और उन्होंने जीवन के सत्य को जानने का संकल्प लिया। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने अपने परिवार और महल का त्याग कर दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। उन्होंने कठोर तपस्या और साधना की, लेकिन उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने अति कठोरता का मार्ग छोड़कर मध्यम मार्ग का अनुसरण करने का निश्चय किया। अंततः बोधगया में एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए उन्हें 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस घटना के बाद वे बुद्ध कहलाए, जिसका अर्थ है ज्ञान प्राप्त करने वाला। गौतम बुद्ध ने अपनी ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश सारनाथ के मृगदाव में अपने 5 शिष्यों को दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग के सिद्धांत बताए जो बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांत माने जाते हैं। 4 आर्य सत्य हैं। 1. दुख, संसार में दुख की वास्तविकता है। 2. दुख का कारण हमारी इच्छाएं और तृष्णाएं दुख का कारण हैं। 3. दुख का निवारण, इच्छाओं का त्याग कर दुख का निवारण संभव है। 4. दुख से मुक्ति का मार्ग, अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करने से दुख से मुक्ति पाई जा सकती है। अष्टांगिक मार्ग में 8 अंग शामिल हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। बुद्ध ने अहिंसा, सत्य, करुणा और संयम पर जोर दिया और लोगों को मध्य मार्ग का पालन करने के लिए प्रेरित किया। गौतम बुद्ध ने लगभग 45 वर्षों तक भारत के विभिन्न हिस्सों में भ्रमण किया और अपने उपदेश दिए। उन्होंने राजाओं, साधुओं, सामान्य नागरिकों, महिलाओं और विभिन्न वर्गों के लोगों को अपने शिष्यों के रूप में स्वीकार किया और उन्हें आत्मज्ञान की ओर प्रेरित किया। उनके प्रमुख शिष्य आनंद, महाकश्यप और सारिपुत्र थे। उनके उपदेश और शिक्षा पूरे भारत में लोकप्रिय हो गए और उन्हें संसार के गुरु के रूप में सम्मानित किया जाने लगा। गौतम बुद्ध ने 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में महापरिनिर्वाण मृत्यु को प्राप्त किया। उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने उनकी शिक्षाओं को एकत्रित किया और उन्हें त्रिपिटक नामक ग्रंथ में संकलित किया। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के कारण बौद्ध धर्म का विकास हुआ और यह भारत से लेकर एशिया के विभिन्न देशों जैसे चीन, जापान, थाईलैंड, श्रीलंका और म्यांमार में फैल गया।
गौतम बुद्ध की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उनके समय में थीं। उनका जीवन संदेश शांति, अहिंसा, करुणा और मैत्री का मार्गदर्शन देता है। बौद्ध धर्म दुनिया का एक प्रमुख धर्म है, जिसमें न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और नैतिकता के सिद्धांत भी शामिल हैं। गौतम बुद्ध के विचार और उपदेश संपूर्ण मानवता के लिए प्रेरणादायक हैं और जीवन की कठिनाइयों का सामना करने का मार्गदर्शन देते हैं।